नमस्कार। तो क्या आप तैयार हैं भारत के नक्शे को अपनी मुट्ठी में करने के लिए? अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे वर्चुअल सफर पर निकलने वाले हैं जहां मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को हम आसान ट्रिक से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस नंबर से 7। जी हाँ, 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये एक बहुत बड़ा कैनवास है जिस पर कुदरत और संस्कृति की अनगिनत कहानियां लिखी हैं। और आज हम इसी कैनवास की आउटलाइन बनाने वाले हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये वाकई कमाल का है। दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया की 17% आबादी यहीं रहती है। ये एक आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। कम जमीन पर इतने सारे लोग, ये चुनौतियां भी पैदा करता है और इनोवेशन के मौके भी। अच्छा, तो अब असली सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का नक्शा आखिर दिखता कैसा है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। चलिए साथ मिलकर इसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। तो अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो ये सफर है 3214 किलोमीटर का, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक यह है 2933 किलोमीटर। देखिए दोनों नंबर कितने करीब हैं, मतलब अपना देश लगभग एक स्क्वायर जैसा दिखता है ना? मजेदार बात। अब चलिए फटाफट देश के चारों कोनों का चक्कर लगाते हैं। एकदम उत्तर में बर्फीले सियाचिन के पास है इंदिरा कोल, और एकदम दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो 2004 की सुनामी के बाद पानी में समा गया। पूरब में जहां सूरज सबसे पहले उगता है वो है अरुणाचल का किबिथू, और पश्चिम में गुजरात का गुहर मोती। यही हैं वो 4 पॉइंट्स जो भारत की सरहदों को तय करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पर बहुत जरूरी रूल समझ लेते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर एक डिग्री देशांतर या लॉन्जिट्यूड का मतलब है 4 मिनट का फर्क। ये छोटी सी बात आगे बहुत काम आने वाली है। तो वो 4 मिनट वाला रूल याद है? अब देखिए उसका कमाल। ये नंबर है 2 घंटे। जी हाँ, पूरे 2 घंटे का फर्क है भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी कोने के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का फासला है। मतलब जब अरुणाचल में सुबह हो चुकी होती है, गुजरात में लोग अभी भी सो रहे होते हैं। और बस इसी टाइम गैप को मैनेज करने के लिए बनाया गया है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी IST। पर अब एक सवाल आता है जो अक्सर सबको परेशान करता है। ये जो IST वाली लाइन है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब इन पांचों के नाम याद कैसे रखें? मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, इसका भी एक चीट कोड है। और वो चीट कोड है ये शब्द MOCUA। बस इसे याद कर लीजिए। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश। हो गया ना आसान? MOCUA और पांचों राज्य याद। अच्छा, अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए हमारे पास एक मजेदार कहानी है। सोचिए, एक गुजराती राजा ने एक चीफ जस्टिस की मीटिंग जीतने में मदद की। बस इसी लाइन में सारे 8 राज्य छिपे हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विनका W, त्रिपुरा और मिजोरम। कमाल है ना? चलिए, तो देश के अंदर की बातें तो हो गईं। अब अपने इस वर्चुअल सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ। ये देखिए, ये है भारत के पड़ोसियों की लिस्ट बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से। सबसे लंबी सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। और हर सीमा का अपना नाम है, अपनी कहानी है, जैसे रैडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन। लेकिन फिर वही सवाल, इतने सारे राज्य, इतनी सारी सीमाएं, कौन सा राज्य किस देश को छूता है, ये सब कैसे याद रखें? चलिए इसके लिए भी कुछ मेमोरी ट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, जिसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। ट्रिक है MAM टेक वाटर। यहां M का मतलब मेघालय, A का असम, दूसरे M का मिजोरम, T से त्रिपुरा और वाटर के W से वेस्ट बंगाल। है ना एकदम सिंपल। और ये सिलसिला भी रुका नहीं है। नेपाल के लिए याद रखिए सब्बू, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। म्यांमार के लिए अरुणामामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भूटान, उसके लिए है बासा, बंगाल, अरुणाचल, सिक्किम और असम। ये छोटे छोटे शब्द आपको बड़े बड़े सवालों से बचा सकते हैं। तो जमीन की सरहदें तो हमने देख ली, अब वक्त है समुंदर में उतरने का। चलिए अब चलते हैं भारत की लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन की तरफ। ये नंबर देखिए जरा, 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा।
7,516.6 किलोमीटर। यह है भारत की कुल कोस्टलाइन की लंबाई, इसमें हमारे द्वीप भी शामिल हैं। इतनी लंबी तटरेखा का मतलब है व्यापार, सुरक्षा और कुदरती खजाना, सब कुछ। तो सवाल यह है कि इस कोस्टलाइन पर कौन कौन से 9 राज्य हैं। इसके लिए भी एक कमाल की ट्रिक है। GUMA गो, के बोट। GU यानी गुजरात, MA यानी महाराष्ट्र, GO यानी गोवा, फिर के से कर्नाटक और दूसरे के से केरल, और आखिर में बोट यानी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हो गए ना पूरे 9 राज्य याद। अब देखिए, जमीन की तरह समंदर में भी सीमाएं होती हैं, जैसे पाक स्ट्रेट। ये पानी का वो रास्ता है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार द्वीपों को 2 हिस्सों में बांटता है। और हाँ, हमारे तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 22 किलोमीटर तक का समंदर, वो हमारा ही इलाका माना जाता है। अब भारत के अंदर की एक और दिलचस्प बात देखिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी से लगती है। सोचिए कितना कनेक्टेड है। और दूसरी तरफ है सिक्किम और मेघालय, जो सिर्फ एक भारतीय राज्य से जुड़े हुए हैं। यही तो है भारत की भौगोलिक विविधता। तो हमारा ये तेज रफ्तार सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए, जो कुछ हमने सीखा उसे फटाफट समेट लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। नक्शे को समझने के लिए कुछ और बातें भी जरूरी हैं, जैसे 1960 की सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा तय करती है, या फिर डुरंड लाइन। और हाँ, हमारे पड़ोसियों की भाषाएं, जैसे भूटान की जोंगखा और मालदीव की दिवेही, ये सब मिलकर हमारे भूगोल को एक कहानी बनाते हैं। तो अब भारत का नक्शा आपके जहन में बस चुका है। पर एक बात सोचिए, ये सिर्फ लकीरें, बिंदु और नाम नहीं है। हर लाइन में इतिहास छिपा है, हर रंग में एक संस्कृति है, और हर बिंदु करोड़ों लोगों की कहानियों का गवाह है। तो अब सवाल ये है कि जब आप इस नक्शे को देखते हैं, तो इसकी रेखाएं आपको कौन सी कहानियां सुनाती हैं?